Focus. Ideate, innovate, enable. स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो स्पॉटलाइट में, जिसमें हम मिलवाते हैं आपको एक ऐसे शख्सियत से जिसने अपनी मेहनत से हासिल किया एक ऊंचा मुकाम। और आज इस एपिसोड में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान से जिसने हजारों लोगों के चेहरे पर लाई मुस्कान। कहते हैं जब तक घर में बच्चा ना हो तो परिवार पूरा नहीं होता, लेकिन कई बार शादी के सालों बाद भी दंपत्ति इनफर्टिलिटी की वजह से इस खुशी से महरूम रह जाते हैं। लेकिन अब मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे कपल्स को अब निराश होने की जरूरत नहीं। डॉक्टर अजय मुर्डिया ने बच्चों के लिए तरसते हजारों कपल्स के सपनों को पूरा किया है। हमारा मोटो है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इन नवीनतम तकनीक का फायदा उठा सके, तो ये मोटो रख के 1987-88 में मैंने इस केंद्र की स्थापना की। आज इस केंद्र को लगभग 25-26 साल हो गए हैं। जैसा आपको पता है कि 2011 में हम लोगों ने ये नवीन तकनीक से युक्त ये क्लोज वर्किंग टेक्नोलॉजी इंडिया में हम लोगों ने फर्स्ट टाइम दी थी, और आज लगभग 4000 से ज्यादा बच्चे 4 साल से कम समय में हम लोग कर पाए। डॉक्टर मुर्डिया ने सन 1988 में पहला इनफर्टिलिटी क्लिनिक खोला था राजस्थान के शहर उदयपुर में। जहां देश भर से लोग बच्चे की आस लिए आते हैं और उनकी इस चाहत को डॉक्टर मुर्डिया पूरा भी करते हैं। देश भर में इनफर्टिलिटी के बढ़ते मामले देखते हुए डॉक्टर मुर्डिया ने दिल्ली और पुणे में भी इंदिरा इनफर्टिलिटी क्लिनिक खोला। और अब बिहार के उन लोगों के लिए भी एक खुशखबरी है जो शादी के कई साल बाद आज भी बच्चे के लिए तरस रहे हैं, क्योंकि अब बिहार की राजधानी पटना में भी इंदिरा IVF सेंटर खुल गया है। एक प्लान बनाया है कि ज्यादा से ज्यादा सेंटर पर हम लोग उन मरीजों को वहीं चिकित्सा सुविधा दे सकें। इसलिए उदयपुर के बाद हम लोगों ने करीब साल भर पहले पूना में एक सेंटर शुरू किया, और आज वो सेंटर भी लीडिंग सेंटर है महाराष्ट्र का। अभी कुछ ही महीनों पहले हम लोगों ने दिल्ली में भी एक सेंटर शुरू किया, ताकि जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, यूपी के ये लोग वहां इलाज करा सकें। आजकल मेडिकल टूरिज्म का बहुत रिवाज है, और जैसा कि पता है आप लोगों को भी और अपन जानते भी हैं कि बाहर ये चिकित्सा सुविधा बहुत महंगी है, तो आजकल बहुत लोगों का ये रुझान भारत की तरफ हो रहा है। और स्पेशली जो टेस्ट ट्यूब बेबी तकनीक में 20-25 लाख रुपए अमेरिका वगैरह में लगते हैं, वो वही चीज यहाँ 1.5-2 लाख रुपए में हो जाती है। तो उन लोगों का रुझान बहुत है, तो सऊदी अरब से, अमेरिका से, दुबई से लोग बाग यहाँ आते हैं। और अब तो हम लोगों ने एक दिल्ली में भी सेंटर शुरू कर दिया है, जहाँ ये आराम से आ सकते हैं और अपना इलाज करा सकते हैं। और मैं सोचता हूँ शायद दिल्ली का हमारा बहुत बड़ा सेंटर है, जहाँ सभी तरह की सुविधाएं एक ही छत के नीचे हम लोगों ने उपलब्ध कराई। बिहार और उदयपुर के बीच लंबी दूरी के चलते लोगों को वहां इलाज कराने में कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, और दूरी की वजह से इलाज का खर्चा भी बढ़ जाता था। लेकिन अब पटना में क्लिनिक खुलने के चलते बिहार के लोगों को काफी सुविधा हो गई है। इंदिरा इनफर्टिलिटी सेंटर चला रहे डॉक्टर अजय मुर्डिया पिछले 35 सालों से इनफर्टिलिटी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और अब तक हजारों दंपतियों को संतान प्राप्ति का सुख अनुभव करा चुके हैं।
डॉक्टर अजय मुर्डिया का सपना है कि बच्चों के लिए तरसते हर माँ बाप को वो जीवन की ये सबसे बड़ी खुशी दे पाए। मैंने काफी जगह इलाज करवाया है, कहीं सक्सेस हमको नहीं मिली है। यहाँ पे मैं आई हूँ इंदिरा IVF सेंटर में। पहली बार ही मैंने IVF कराया है और पहली बार में ही मुझको सफलता मिल गई है। और सफलता मिलने के बाद मेरे को बहुत खुशी हो रही है। और जो लोग भी मेरे को मिलेंगे, जो मतलब निसंतान हैं, उनको मैं यही सलाह दूंगी कि इंदिरा IVF में आप जाएं और अपना ट्रीटमेंट कराएं। मैं तो इस सेंटर पे आके ही मैंने जिंदगी की बहुत बड़ी खुशी पाई, क्योंकि 18 साल मेरी शादी को हो गए थे और मुझे कहीं से भी सफलता नहीं मिल रही थी। तो मैं तो यही सोच रही थी कि मुझे ये सुख नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ आके मेरे को इतना सब कुछ मिल गया। तो अब मैं कुछ बता ही नहीं पा रही हूँ, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ। पटना क्लिनिक की ओपनिंग पर डॉक्टर मुर्डिया ने बिहार के उन सभी कपल्स को भी आमंत्रित किया जिन्हें उनके उदयपुर क्लिनिक से IVF ट्रीटमेंट के बाद मां बाप बनने का सुख मिला। $58 years जब कंप्लीट हुए तब मुझे ये बेबी हुई 3 जुलाई 2013 को। और इंदिरा IVF सेंटर से मैंने ट्रीटमेंट लिया। लगभग 9 महीने इलाज, पूरा एक साल इलाज करवाने के बाद ये बच्ची हुई। और यहाँ की खास बात ये है कि डॉक्टर साहब जो बताते हैं वो बिल्कुल सही बताते हैं। किसी के साथ किसी तरह की धोखे की बात नहीं होती, कोई चीटिंग नहीं है। जो बात है क्लियर क्लास में बता देते हैं। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यहाँ जो भी आने वाला जोड़ा है वो उसकी मनोकामना पूरी हो, उनको उस दंपत्ति को भी संतान हो। वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि क्या होता है IVF और किन्हें कराना चाहिए ये ट्रीटमेंट। वेलकम बैक। अगर आप शादी के कई साल बाद भी बच्चे के लिए तरस रहे हैं तो IVF ट्रीटमेंट के जरिए आप ये खुशी पा सकते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि IVF में क्या होता है। फीमेल पार्टनर की ओवरी से कई एग्स को हटा लिया जाता है। इन्हें लैब में फर्टिलाइजेशन के लिए दिया जाता है। जिस महिला का IVF ट्रीटमेंट चल रहा होता है उसे स्पेशल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स दिए जाते हैं ताकि ओवरीज में एग्स डेवलप किए जा सके। 36 घंटे बाद फ्लूइड यानी उस तरल पदार्थ को नीडल से बाहर निकाल लिया जाता है जिनमें एग्स होते हैं। इसके बाद ओवरी से निकाले गए एग्स को मेल पार्टनर के स्पर्म सैंपल के साथ मिक्स किया जाता है। एग्स और स्पर्म को 37 डिग्री तापमान पर 24 घंटे के लिए इंक्यूबेटर में रखा जाता है ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। इस अवधि में कई स्पर्म सैंपल में एक एग के ओव्यूलेटर में पेनिट्रेट होते ही फर्टिलाइजेशन पूरा होता है। 2-3 दिनों के बाद हेल्दी एम्ब्रियो को एक पतली ट्यूब के जरिए यूट्रस में ट्रांसफर किया जाता है, जहां ये विकसित होता है और गर्भ धारण हो जाता है। शरीर में भी औरत की ट्यूब्स में यही फंक्शन हो रहा है, एक अंडा और एक शुक्राणु मिलकर एक भ्रूण बनाता है। अब किसी भी कारण से वो चीज नॉर्मली बॉडी में नहीं हो पा रही है, या तो अंडे नहीं बन रहे हैं, या ट्यूब बंद है, या शुक्राणु की मात्रा कम है, तो जो चीज नॉर्मली ट्यूब में होनी चाहिए और अब किसी कारण से नहीं हो रही है, वो आर्टिफिशियली हम बाहर टेस्ट ट्यूब में करते हैं लेबोरेटरी में, इसलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। इंदिरा IVF सेंटर में इनफर्टिलिटी से जुड़ी हर तरह की समस्याओं का इलाज किया जाता है। आज भी कई लोग बच्चा न होने के लिए औरत को ही जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन इनफर्टिलिटी की समस्या महिला या पुरुष किसी को भी हो सकती है और आज के दौर में दोनों का इलाज संभव है।
हम आईवीएफ की प्रक्रिया उन महिलाओं में करना चाहते हैं जिसमें जिनकी ट्यूबें बंद हो या जिनकी ट्यूबें में कुछ खराबी आई हुई हो, या वैसी महिलाएं जिनके अंडकोश में कोई दिक्कतें हो या अंडे कम बनते हों या अंडे बनना ही बंद हो चुके हों, या उन दराज महिलाएं जिनकी मासिक धर्म बंद हो चुकी हों, और वैसे पुरुष जिनके जो शुक्राणु होते हैं या तो वो कम हो या बिल्कुल ना हो, और बहुत सारे ऐसे लोग जिनके पुरुष या महिला किसी की नसबंदी हो चुकी हो, तो उन केसेस में नसबंदी के वापस नसों को जोड़ने के बजाय हम आईवीएफ की प्रक्रिया ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और वैसी महिलाएं जिन्होंने या दंपतियां जिन्होंने 3 से 4 बार आईयूआई करवा रखी हो, तो वैसे लोगों में बार बार आईयूआई करवाने के बजाय आईवीएफ की प्रक्रिया इस्तेमाल करनी चाहिए। इंदिरा आईवीएफ सेंटर में इलाज के लिए नई नई तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे इलाज जहां आसान हो जाता है वहीं सक्सेस रेट भी बढ़ जाता है। और नई तकनीक के चलते अब आईवीएफ ट्रीटमेंट पहले के मुकाबले काफी सस्ता भी हो गया है। ये हम लोगों का एडवांस एम्ब्रियोलॉजी लेबोरेटरी है, जहां हम लोग क्लोज वर्किंग चैम्बर यूज करते हैं। इन क्लोज वर्किंग चैम्बर में अंडाणु, शुक्राणु और भ्रूण को वही वातावरण मिलता है जो नॉर्मली मां के शरीर में मिलता है, और जहां पर कि CO2 6%, O2 5% और टेम्परेचर जो है 37 डिग्री होता है। इनसे इन चैम्बर के रहने से जो थर्मल शॉक की संभावना होती है वो बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण हम लोगों की सक्सेस की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। नॉर्मली आईवीएफ अगर आप देखें तो लगभग 1.25 से 1.5 लाख रुपए खर्चा आता है। मोटा मोटा हमारा ये मानना है कि 75,000 रुपए दवाई का खर्चा आता है और 75,000 रुपए हॉस्पिटल की फीस होती है, जिसमें डॉक्टर्स की फीस, इंस्ट्रूमेंट्स, मीडिया, डिस्पोजेबल्स होते हैं। तो जो मेडिसिन हैं वो अच्छी रिकॉम्बिनेंट मेडिसिन हम यूज करते हैं, तो वो तो एक्सपेंस हम कम नहीं कर सकते, वो अराउंड 70-75,000 ही आता है। बट जो हमारी फीस है, जो टेक्नोलॉजी हम ऑफर कर रहे हैं, जो इंस्ट्रूमेंट्स है, मशीनरी है, हमने अपनी फीस बहुत कम कर दी है। वी हैव गिवन अ पैकेज ऑफ 25,000 रुपीज, ताकि अच्छे से अच्छी टेक्नोलॉजी हम सब जनों को दे पाएं और सब जने इसको अफोर्ड कर सकें। आज से 10-20 साल पहले आईवीएफ कराने का खर्चा 2-2.5-3 लाख रुपए आता था, क्योंकि तब टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं थी, मशीनरी मिलती नहीं थी इंडिया में, लोग भी बहुत कम थे आईवीएफ करते थे जो। बट आज हमने अफोर्डेबिलिटी इज द मेन फैक्टर दैट वी आर वर्किंग ऑन, कि अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी हम कितनी अफोर्डेबल बनाएं ताकि हर आम आदमी उसको अफोर्ड कर सके और हर जना सोच सके कि अब मैं भी टेस्ट ट्यूब भी करा सकता हूँ। आज की भागम भाग की जिंदगी की वजह से कॉस्मोपॉलिटन सिटी में इनफर्टिलिटी की समस्या भी तेजी से बढ़ रही है। ये समस्या आज सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं है, गांव और छोटे शहरों में भी लोग इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे हैं। लेकिन छोटे शहरों में अभी भी अच्छे इनफर्टिलिटी क्लिनिक नहीं है, और इस समस्या को समझते हुए डॉक्टर अजय मुर्डिया ने ट्रीटमेंट इस तरह से डिजाइन किया है कि अगर दूसरे शहर से लोग इलाज के लिए उनके क्लिनिक में आ रहे हो तो उन्हें ज्यादा परेशानी न हो। मैंने इस प्रोग्राम को ऐसा डिजाइन किया, शायद इंडिया में कोई डॉक्टर फॉलो नहीं करता। मैं हर पेशेंट को सिर्फ 2 ही बार बुलाता हूं, और दोनों बार प्लान्ड वे में बुलाता हूं। प्लान्ड वे में मतलब उसको पता होता है कब आना है और कब जाना है, और जब वो पहली बार आते हैं तो दूसरी बार का उसकी जांच करने के बाद बता दिया जाता है कि दूसरी बार कब आना और कब जाना। तो अमूमन हर पेशेंट का हम 2 विजिट में ये खत्म कर देते हैं। इनफर्टिलिटी के मामले में प्राथमिक जांच बहुत जरूरी होती है, क्योंकि इसके द्वारा ही पता चलता है कि समस्या किसे और क्या है। जब तक समस्या का पता नहीं चलता तब तक सही इलाज संभव नहीं है।
कोई भी दंपति है, उनमें आखिर संतान उत्पन्न करने में क्यों बाधा आ रहा है, ये जानने के लिए मुझे जानना जरूरी है कि खराबी कहाँ है। अगर महिला के गर्भाशय में किसी तरह खराबी है या उसके अंडे नहीं बन पा रहे हैं, तो ये बहुत ही सरल तरीके से हमारी मशीन डिटेक्ट कर लेती है। किस तरह की ऑपरेशन करने की ज़रूरत है नहीं है, उससे पहले भी जानना जरूरी है कि ज़रूरत है भी कि नहीं उस ऑपरेशन में। इससे हम बहुत सारे अनावश्यक ऑपरेशन से भी बच जाते हैं। और बहुत ही सरल तरीके से ये सबसे सरल उपाय है और सबसे आसान कि मतलब किसी भी तरह की खराबी अगर बच्चेदानी में है, उसके अंडाशय में है या उसके गर्भाशय के परत में कोई बीमारी है, सभी बहुत आसान तरीके से ये मशीन बताता है। इनफर्टिलिटी के मामले में कपल्स की काउंसलिंग भी काफी अहम होती है, क्योंकि अभी भी टेस्ट ट्यूब बेबी को लेकर लोगों के मन में गलत धारणाएं हैं। उन्हें ये समझाना जरूरी होता है कि ये बच्चा पाने का एक नेचुरल तरीका है। जो लोग गांव से आते हैं उन्हें कुछ नहीं मालूम होता है कि क्या आईवीएफ है, क्या उनका प्रॉब्लम है, किसी चीज़ के बारे में नहीं पता होता है। तो ये हमारा एम है कि सबसे पहले उन लोगों को हम बताएं कि कारण क्या है, किस कारण से उन दंपतियों को निसंतानता हो रही है। उन जब कारणों का पता लग जाता है तो वो अच्छे से समझ पाते हैं नई ट्रीटमेंट के बारे में। फिर हम उनको समझाते हैं कि ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास और क्या क्या आधुनिक चीज़ें आ चुकी हैं, और इस तरह से वो समझ पाते हैं और आगे ट्रीटमेंट करवा पाते हैं। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कितने तरह की होती है इनफर्टिलिटी और इसे कैसे किया जा सकता है दूर। डॉक्टर अजय मुर्गिया ने पटना के लोगों को इनफर्टिलिटी के बारे में समझाने के लिए एक सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। इस सेमिनार में उन्होंने समझाया कि महिला और पुरुष में किस किस तरह की इनफर्टिलिटी हो सकती है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है। अगर कोई भी निसंतान जोड़ा 3 टेस्ट करा लेता है तो उसको कारण का पता लग जाता है, और एक बार अगर कारण का पता लगे तो उसका निवारण संभव है। क्योंकि औरत भले ही 60 साल की है, अंडे खत्म हो गए पर बच्चेदानी सही है तो बच्चा पैदा कर सकते। तो अधिक उम्र की औरतें, आपने सुना होगा दादी नानी कैसे मां बनती है, वो थोड़ा मैंने आपको समझाया। दूसरी कंडीशन देखो, मान लो किसी औरत के अंडे तो है पर ये आदमी की फैक्ट्री खराब हो गई, शुक्राणु नहीं है, तो किसी और के शुक्राणु लेके भ्रूण बना के भी बच्चेदानी में रखा जा सकता है। इस सेमिनार में जहां बिहार के इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे कपल्स ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया, वहीं इस सेमिनार में बिहार के उन जोड़ों को भी मंच पर बुलाकर डॉक्टर अजय मुर्गिया ने सम्मानित किया, जिन्होंने उदयपुर क्लिनिक में ट्रीटमेंट कराकर अपने अधूरे परिवार को पूरा किया। अपने बच्चों के साथ आए इन कपल्स की खुशी चेहरों से ही झलक रही थी। सेमिनार के अंत में डॉक्टर्स ने इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे लोगों को फ्री काउंसलिंग भी की, जिसमें उन्होंने इनफर्टिलिटी की समस्या से जूझ रहे दंपतियों से बात की और उन्हें बताया कि कैसे उनकी समस्या दूर की जा सकती है। डॉक्टर मुर्गिया पिछले कई दशकों से इनफर्टिलिटी के क्षेत्र में काम कर रहे हैं और इन सालों में उनके पास भारत के लगभग हर राज्य से लोग इलाज के लिए आ चुके हैं और माँ बाप बनने का सुख उठा चुके हैं। डॉक्टर मुर्गिया की यही कोशिश रहती है कि वो कैसे लोगों को कम से कम खर्च में दुनिया की ये सबसे बड़ी खुशी दे पाए। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि उच्चतम तकनीक निम्नतम दरों पर उपलब्ध हो, ताकि गांव का गरीब हो या जो आज तक सोचते थे कि हम लोग 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए नहीं लगा सकते हैं, वो लोग भी इस नई तकनीक का फायदा उठा सकें और अपने घर में बच्चों की किलकारी या घर में खुशियां ला सकें।
इसलिए जल्द ही वो देश के कई और शहरों में भी इंदिरा IVF की नींव रखने वाले हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा निसंतान दंपतियों को वो माँ बाप बनने की अनमोल खुशी दे पाए। Focus, ideate, innovate, enable.